हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इसमें हम देखेंगे इमिशन यानी उत्सर्जन, जो प्रदूषण वगैरह निकलते हैं गाड़ियों के इंजन से धुआं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। एक तो इमिशन क्या है, इमिशन के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रदूषण के स्रोत, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, पदार्थ के कण, स्मोग, इन सभी के बारे में जानेंगे। ये क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसा हमारे प्रदूषण में जाके के क्या करना है, क्या से मतलब हमारे जीवन के लिए कितना हानिकारक है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। मोटिवेशन, आप सभी ने देखा होगा जब घर पर खाना बनता है तो चूल्हे से धुआं निकलता है, और वही धुआं हमारे रसोई घर की जो चिमनी होती है रसोई में बनी हुई, उससे होकर वातावरण में चला जाता है और वातावरण में जाकर मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे वाहनों के इंजनों के सिलेंडर से धुआं निकलता है, जो वातावरण में जाकर मिल जाता है। तो उससे गाड़ियों के जो धुआं होता है उसमें बहुत सी हानिकारक गैसें होती हैं, तो वो वातावरण को प्रदूषित करती हैं, फिर वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन। जब इंजन सिलेंडर के अंदर ईंधन का दहन होता है तो इंजन में पावर उत्पन्न होती है। पावर के साथ साथ कुछ गैसें भी निकलती हैं जिन्हें हम एग्जॉस्ट गैसों के नाम से भी जानते हैं। तो इन एग्जॉस्ट गैसों को धुएं के रूप में वातावरण में छोड़ दिया जाता है। इन गैसों में कई प्रकार की हानिकारक गैसें एवं हानिकारक पदार्थ होते हैं जो वायुमंडल की हवा को प्रदूषित करते हैं। इंजनों से इन हानिकारक गैस और पदार्थ का निकलना ही उत्सर्जन या इमिशन कहलाता है। इंजन या वाहन के उत्सर्जन यानी कि इमिशन को प्रमुखतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक है इवेपोरेटिव इमिशन एंड एग्जॉस्ट इमिशन। तो इवेपोरेटिव इमिशन देखते हैं। वाष्पीकरण द्वारा उत्सर्जन। इंजन में मुख्यतः फ्यूल टैंक और कार्बोरेटर से सीधे ही वाष्पीकृत वेपोराइज होकर वायुमंडल की हवा में मिल जाता है। इस प्रकार के उत्सर्जन को इवेपोरेटिव इमिशन कहते हैं, यानी जो सीधे ही फ्यूल टैंक से और हमारे कार्बोरेटर से जो फ्यूल उड़ रहा है, जो उत्सर्जन हो रहा है, वो इवेपोरेटिव इमिशन कहलाता है। फ्यूल के जलने से पहले ही फ्यूल का वाष्प में बदलकर वातावरण में पहुंचना ही इवेपोरेटिव इमिशन कहलाता है, यानी बिना जले ही। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट इमिशन। यह फ्यूल के जलने से उत्पन्न होते हैं। फ्यूल के जलने से उत्पन्न हानिकारक गैसें, ऐसी गैसों का वातावरण में पहुंचना ही एग्जॉस्ट इमिशन कहलाता है। जो फ्यूल के जलने से उत्पन्न होती है वो एग्जॉस्ट होती है। जो फ्यूल के न जलने से बिना जले ही वाष्प में बदलकर वातावरण में चला जाता है, उससे हम इवेपोरेटिव इमिशन कहते हैं। तो एग्जॉस्ट इमिशन के मुख्यतः दो प्रकार हैं, यानी दो स्रोत हैं इनके। तो एग्जॉस्ट सिस्टम और एक क्रैंक केस। फ्यूल के जलने से जो गैसें बनती है वह एग्जॉस्ट सिस्टम के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है। गैस का एक हिस्सा पिस्टन एवं सिलेंडर वाल्व से लीक होकर क्रैंक केस में चला जाता है और क्रैंक केस से यह गैस वातावरण में चली जाती है। इन गैस में बहुत ही हानिकारक गैसें होती हैं जो वातावरण में जाकर मिल जाती हैं और वातावरण को प्रदूषित करती हैं। अब प्रदूषण के स्रोत देख लेते हैं। HC हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल, डीजल, गैस और सभी फ्यूल हाइड्रोकार्बन होते हैं। यदि फ्यूल बिना जले वातावरण में पहुंच जाए तो यह हाइड्रोकार्बन वातावरण में पहुंचकर हवा को प्रदूषित करता है। यदि फ्यूल पूरी तरह जल जाए तो एग्जॉस्ट गैसेज से कोई भी हाइड्रोकार्बन बाहर नहीं निकलेगा, अगर फ्यूल पूरी तरह बर्न हो जाए। यदि परंतु फ्यूल के पूरी तरह न जल जाने से हाइड्रोकार्बन की कुछ मात्रा फ्यूल के साथ वातावरण में पहुंच जाती है। हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन के कारण फ्यूल टैंक आदि पार्ट से फ्यूल के वाष्पीकृत होकर वातावरण में मिल जाना, इंजन का मिसफायर करना। जब इंजन मिसफायर करता है तो फ्यूल बिना जले ही एग्जॉस्ट गैसों के साथ इंजन के साथ बाहर निकल जाती है। ये हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन के कारण थे।
फ्यूल टैंक आदि पार्ट्स से फ्यूल का वाष्पीकृत होकर वातावरण में मिल जाना और इंजन का मिसफायर करना। वाल्व ओवरलैप के समय जब इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व एक साथ खुले रहते हैं तो फ्रेश चार्ज की कुछ मात्रा बिना जले ही एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाती है। देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। हवा का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन होती है। इंजन के अंदर लगभग 1350 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, जो इंजन के अंदर का टेम्परेचर है। तो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। कैसे बनाती है? वायु में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx बनाती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनने के मुख्यतः दो कारण हैं, तो कंबस्टन टेम्परेचर बढ़ जाना या लीन एयर मिक्सर का प्रयोग करना। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। जब फ्यूल को जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो फ्यूल का अपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। यह हमारे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूल के पूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके उत्पादन से वातावरण में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सल्फर। फ्यूल में सल्फर की मात्रा उपस्थित रहती है। यह सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के जल वाष्प से मिलने पर H2SO4 बनाता है। H2SO4 अम्ल वर्षा का कारण होता है और इंजन के पार्ट्स को भी खराब कर देता है। पदार्थ के कण। एग्जॉस्ट गैस में उपस्थित कई प्रकार के पदार्थ के कण एग्जॉस्ट गैस के साथ हवा में मिल जाते हैं और श्वास के साथ मिलकर हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं। नेक्स्ट है धुआं यानी स्मोक। हाइड्रोक्लोराइड और नाइट्रो ऑक्साइड मिलकर स्मोक बनाते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी समझ में मिशन विसर्जन आया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने सभी टेक्निकल ग्रुप में या अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।